ये लड़का लोग पूरा कंप्लीट नहीं है। हाँ, पूरा लड़का लोग कोई कंप्लीट नहीं कौन लड़का? आप लड़का लोग का लीडर हैं। है। लेट से सब आए इसीलिए। सब क्यों लेट से आए? अगर आप लीडर हैं तो बताइए, जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। पूछिए क्यों लेट से आए, पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो होमवर्क था हमारा उसको हम लोग पूछेंगे अभी फिलहाल। तो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं और हंस दिए लाइन कटने के बाद, लेकिन जादू होगा। जाओ तो चिल्ला, जल्दी देखिए, जल्दी तुरंत जादू होगा। बचने नहीं जा रहे आप लोग, चाहे जो हो जाए। हुर्रे, आगे लाइन रेडी। चलिए, कौन उत्तर देने वाले हाथ खड़ा कीजिए जल्दी। टाइम नहीं मेरे पास, केवल 15 मिनट का टाइम है। 1 2 3, चलिए सुना लीजिए। रेडी, पकड़िए माइक, फटाफट उत्तर दीजिएगा। ऊंचाई मापने के यंत्र को बैरोमीटर। जोर से बोलिए। बैरोमीटर। हमको नहीं सुना दे रहा है जी, तो बोलिए ना। बैरोमीटर। बैरोमीटर गलत। क्या होगा? क्या पूछे? पूछ रहे, हमें क्या पूछना है? आप लोग क्या सुने? अरे बंद कीजिए ना, घर वाले क्या करते हैं, बंद कीजिए। कॉन्फिडेंस से बोलिए, खड़ा होके बोलिए, खड़ा होके बोलिए। कॉन्फिडेंस से बोलिएगा, डरना नहीं है, ठीक है? फुल्ली कॉन्फिडेंस। रेडी, चलिए बताइए ऊंचाई मापने का यंत्र को। अल्टीमीटर। वायुमंडल का दाब, बैरोमीटर। हृदय गति जांच, कार्डियोग्राम। गैसों के दाब की माप, मैनोमीटर। वर्षा का मापक, वर्षा का मापक। भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर स्केल। चलिए दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। समुद्र की गहराई, सिस्मोग्राफ। वायुमंडल की आर्द्रता, बोलो बोलो बोलो। बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ। विद्युत धारा के माप, एमीटर। पहिए दर्द की दूरी, ऑडोमीटर। रक्तदाब का मापक, बोलो कार्डियोग्राम। बोलो बोलो। जरा नहीं नापते हम लोग। स्फिग्नोमीटर। स्फेग्नो मैनोमीटर। चलिए, पानी में ध्वनि का माप, जो सुनते हैं पानी क्या? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, ठीक है। गुर्दा खराब होने की अवस्था में डायलिसिस। हाँ, बातचीत रिकॉर्ड करने को पूरा सुनने में। डिक्टाफोन। यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित, सितार। सौर ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत मोटर। विद्युत सौर ऊर्जा को विद्युत में। विद्युत सोलर सेल। चलिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत मोटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, ध्वनि को विद्युत मोटर। विद्युत बल्ब। माइक्रोफोन। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में। मोमबत्ती। चलिए बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर। डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, डायनेमो। सब में उल्टे पुल्टे भरे। चलो दो उसको दो, थोड़े विद्युत मत दीजिए। चलो बैठे, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। ऊंचाई मापने का यंत्र, अल्टीमीटर। वायुमंडल दाब, बैरोमीटर। हृदय गति की जांच, कार्डियोग्राम। गैसों की दाब के माप, लैक्टोमीटर। सर गैसों। उस समय बैरोमीटर। सर गैसों की दाब का माप। चलिए, वर्षा का मापक, इसका नहीं लिखिए। भूकंप की तीव्रता का माप, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, दूध की शुद्धता, इलेक्ट्रोमीटर। समुद्र की गहराई, फेदोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, नहीं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ। विद्युत धारा का माप, आमीटर। पहिए द्वारा की दूरी, हाइड्रोमीटर। सब में हाइड्रोमीटर तुम लोग आ रहा है। क्या होता है? ऑडोमीटर। रक्तदाब का माप, स्फिग्नोमेनोमीटर। अच्छा। पानी में ध्वनि का माप, माइक्रोफोन। हाइड्रोफोन ना जी। चलिए माइक छोड़िए, आप नाम मिलेगा इसे में, डायरी कंफ्यूज क्या हो जा रहे हैं? कौन हाल है पीछे से? आप दो अब उसको गया डायरी मिल। चलो हाँ, तो क्या सुनिए, माइक ऊपर कीजिए। यहाँ पे नियम है कि जो पूरा कंप्लीट सुनाएगा लड़का लोग, आप लोगों को 100 रुपया का ठंडा 1 लीटर, समझे? और लड़की लोग 50 रुपये डेयरी मिल्क, समझ में आया? कुछ लड़की लोग कम का है, तो ठंडा से ज्यादा स्वाद रहता है डेयरी मिल्क का, ठीक ना? चल रेडी है? पक्का पूरा सुना देगी ना? चल माइक ऊपर रखना। ऊंचाई मापने का यंत्र, अल्टीमीटर। वायुमंडलीय दाब का माप, बैरोमीटर। हृदय गति, कार्डियोग्राम। गैसों की दाब, मैनोमीटर। वर्षा का मापक, रेन गेज। इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापा है? दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से, समुद्र की गहराई। रिक्टर स्केल से, भूकंप की तीव्रता। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब। आर्द्रता, हाँ, सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से भूकंप। सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है। आमीटर से, विद्युत। चलिए ऑडोमीटर से, पहिए द्वारा तय की दूरी। मैनोमीटर से, रक्तदाब। हाइड्रोफोन ध्वनि का मापक, मतलब हाइड्रोफोन ध्वनि कहाँ पे? पानी में ध्वनि का माप। चलिए डायलिसिस, रक्तदाब या तो फिर रक्त परिसंचरण। किस कारण से रक्त
हम लोग डायलिसिस करते हैं। किडनी के खराब खराब से? किडनी किडनी की गुर्दा। गुर्दा मतलब वही ना हुआ किडनी। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में हाँ। सितार। सौर ऊर्जा को विद्युत में। सोलर लाइट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में माइक्रोफोन। रसायन ऊर्जा को प्रकाश में। मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो में। डायनेमो ही इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को उष्मा में। विद्युत बल्ब। उष्मा। हीटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में। बल्ब। विद्युत बल्ब। चलिए बताइएगा, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है। चलिए बताइएगा, प्रिज्म के माध्यम से कौन से प्रकाश गुजरने पर इसका क्या लिखते हैं? कौन क्या होता है? तरंग क्या होता है? तरंगदैर्घ्य व्यक्रमानुपाती हो जाता है। अच्छा, कौन सा प्रकाश? प्रिज्म से गुजरने से कोई भी प्रकाश। हाँ, कोई भी प्रकाश। बताइएगा, श्वेत मतलब टेबल पॉइंट बहुत 50। अच्छा, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तथा रेडियम की खोज की थी? किस वो गिगलेमो रेडियो मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था उसने कितना तत्व ज्ञात किया? 63। आज तक का न्यूलैंड सिद्धांत केवल लागू होता है किस पर? कैल्शियम। चलिए, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन। चलिए, सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? विद्युत संलयन। नाभिक के संलयन। नाभिक संलयन। परमाणु संलयन दोनों। बताइएगा, प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसके द्वारा की गई थी? निकोला टेस्ला। न्यूटन के गति का प्रकाशन वर्ष 1876। 1687। एक्सरे की खोज किसने की? रोएंटगेन। W.C. रोएंटगेन। किसने 1880 के दशक के अंत में रेडियो तरंगों के अस्तित्व को साबित किया? हेनरी हर्ट्ज। हर्ट्ज इस तरह कुछ है। वही हर्ट्ज। चलिए बताइएगा, 1909 में रेडियो तरंग आधारित वायरलेस टेलीग्राफ प्रणाली के लिए किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए सुना। गिगलेमो फर्स्ट में है और सेकंड गिगलेमो। अच्छा, उसका नाम है? हाँ, अब गिगलेमो और सेकंड मार्कोनी नाम मिलेगा डायरेक्टली। उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जो 1817 में तत्वों की त्रिक में स्वीकृति किया था? डोबे राइनर। और कोई याद किया? बताइए आप। और तुम अच्छा ना, तुम याद नहीं किया? तुम समझो, तुम फिर आज लाइट नहीं था, कल भी था, आज भी लाइट नहीं है। दो माइक रेडी। देखिए, मन में लड्डू फूटा। डेयरी मिल्क के लिए कोई ना बोल तो माइक में बोलिएगा, बोलिए डेयरी मिल्क हम बोल रहे हैं, बोलिए। डेयरी मिल्क के लिए नहीं बोल रहा। अच्छा, तो कैसे के लिए बोल रहे हैं? कैसे के लिए बोल रहे हैं? कितना याद है सवाल का जवाब? पक्का? हाँ। चलिए बताइए, एक्सरे की खोज किसने की? रोएंटगेन ने। पूरा नाम बताइए। W.C. रोएंटगेन। कब? किस भी बता। माइक उनको दीजिए। नहीं, लीजिए ना माइक। खड़ा हो। क्या नाम है? जिया सोनी। माइक ऊपर। जिया सोनी। जिया सोनी कहाँ से आती है? BTPS। BTPS से तैयारी करने आ रही है? पक्का? यस सर। हवा ज्यादा लग रहा है? नहीं सर। नहीं लग रहा है? पंखा बंद कर दें? नहीं ठीक। ठीक है। 1895। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन का नाम? यूरेनियम। चलिए, सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत? नाभिक के संलयन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए मिलाया गया कार्बन। किसी समूह में मौजूद तत्व किसके समान होता है? उसके संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ। आज तक का न्यूलैंड सिद्धांत केवल लागू होता है किस पर? कैल्शियम तक। चलिए, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63। परमाणु संख्या है ना, 57 वाला तत्व संबंधित होता है किस ब्लॉक से? डी ब्लॉक से। चलिए बताइए, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी एवं तत्व रेडियम की खोज की थी? मैरी क्यूरी। उस जर्मन रासायनिक के नाम बताइए जो 1817 में तत्वों की त्रिक स्वीकृति किया था? डोबे राइनर। 1909 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? जी मार्कोनी। किसके लिए दिया गया था? ये रेडियो तरंग की खोज के लिए।
अगला बताइएगा, लंबी रेडियो तरंगों की खोज के लिए किसने किया था? डी मार्कोनी। यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो उसका बोलो प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है रेखाएं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक की किस दिशा में इंगित करता है? उत्तर दक्षिण। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? उसका तो ऑप्शन बेस है, दो ऑप्शन देते हैं। उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और साथ ही साथ क्या? उच्च गलनांक भी होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध। ठीक है। तरल पदार्थ में सतह पर कणों का एक छोटा सा भाग कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। माइक दीजिए उसको। बात क्या कर रहा है? बोलिए। बैगनी, नारंगी, हरे, पीले में से किस रंग का तरंग है ज्यादा होता है? नारंगी तरंग है। और अपवर्तनांक कम ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। बताइए क्रम के अनुसार अपवर्तनांक बताइए, कम से ज्यादा। अपवर्तनांक ये लाल पीला नहीं ये ऑरेंज तो नारंगी बोलते हैं। हाँ तो इंग्लिश में अच्छा इंग्लिश जानते हैं आप? दोनों इंग्लिश ओके। बोलिए। हाँ तो क्या लाल हुआ, नारंगी हुआ, हाँ फिर येलो हुआ, पीला नहीं येलो। अच्छा उसके बाद ग्रीन हुआ, हरा। हाँ उसके बाद ब्लू इंडिगो और वायलेट है। हाँ फिर हवाई जहाज कहाँ से आ जाएगा यहाँ? वायलेट हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए। अंग्रेजी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। हिंदी, स्पीक इन हिंदी। ऐश्वर्या शर्मा। इंडिगो को क्या बोलते हैं? ओके डाटा प्लीज। चलो टाइम पास कीजिए। तरंग बताइए। रंगधार के क्रम उसका सबसे ज्यादा किसका? नारंगी का मतलब स्लो बैठ के बोलिए। हम समझ में तो खा नहीं। अच्छा चलिए ठीक चलिए बोलिए। लाल सबसे ज्यादा। उसके बाद उसको उल्टा कर देंगे। आप बोल दीजिए। तो लाल हुआ फिर चलो अगला बोलो। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश गुजरने पर इसका वर्ष विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण कौन क्या होगा? ये तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। तरल पदार्थ में सतह पर कणों का एक छोटा सा भाग कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। चलिए रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयन पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? उच्च प्रतिरोध और फिर इसका उच्च तापमान पर चमकने वाली क्षमता। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक की दिशा में इंगित करता है। उत्तर दक्षिण। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है? विभवांतर बढ़ जाता है। लंबी रेडियो तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैरी क्यूरी। रेडियो तरंग मार्कोनी कौन है? चाचा पूरा नाम बताइए। मार्कोनी जी को बताइए कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1909 में। कहाँ दिया गया? रेडियो तरंग की खोज के लिए। किसने 1980 के दशक के अंत में रेडियो तरंगों के अस्तित्व को साबित किया? मार्कोनी ने। नहीं मैरी क्यूरी ने। चलिए हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक सो रहा है अमरनाथ एनटीपीसी दे रहे हो ना? कैसे होगा बाबू? हाँ हम इतना ही बोलेंगे कि क्या कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए भविष्य में रेडियो टेलीफोन टेलीग्राफ टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? हेनरिक हर्ट्ज। हाँ परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन का नाम? यूरेनियम। सूर्य और अन्य तारों ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय संलयन। चलिए लोहे को कठोर और मजबूत के लिए कार्बन। चलिए किसी एक समूह में मौजूद तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन। अष्टक का न्यूलैंड सिद्धांत केवल लागू होता है किस पर? कैल्शियम। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व क्या किए थे? 63। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व सम्मिलित होता है किस पर? ब्लॉक डी। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियो की खोज की? उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जो 1817 में तत्वों की शीघ्र में स्वीकृति किया था? डब्ल्यू राइनर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। माइक नहीं 20 रुपये लगेगा। 20 रुपये लाइए। देखा हो जाइए। देखिए आपको बता दें कि इस लड़की के बारे में आपको बता दें कि हमने कहा था कि ये जिंदगी में कभी नौकरी नहीं ले पाएगी। समझ में आया? और हम आज बोलते हैं कि ये लड़की एनटीपीसी निकाल रही है। सचेत हो जाइए देखने वाले। और जीडीबी रेलवे ग्रुप डी भी निकाल रही है। ठीक है, ये मेरा पूरा आशीर्वाद है इसको कि एनटीपीसी क्रैक कर रही है इस बार। ले लेगी नौकरी। चलिए बेस्ट ऑफ लक। बैठ जाइए। तो भाई आपका साइंस का होमवर्क था। कल मिलते हैं हम लोग नया चीज़ से। ठीक है।